एक छोटे से जंगल में चुटकी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने पति टिंकू चिड़ा के साथ रहा करती थी। वे दोनों काफी गरीब थे, पर फिर भी दोनों में काफी प्यार था। ऐसे ही एक दिन, टिंकू जी, बहुत जल्द करवा चौथ आने वाला है। इस साल मैं भी आपकी लंबी आयु के लिए करवा चौथ करना चाहती हूँ। चुटकी, तुम जानती तो हो ना, करवा चौथ करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे ही तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, ऊपर से उस दिन बहुत खर्चा हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सब जानती हूँ टिंकू जी, पर मेरे लिए पैसों से बढ़कर आप हैं, इसलिए मैं आप इस बार मुझे करवा चौथ का व्रत करने से नहीं रोकेंगे। और रही पैसों की बात, तो भगवान हमारे साथ है। चुटकी चिड़िया की जिद देख टिंकू चिड़ा भी मना नहीं कर पाता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और करवा चौथ से एक दिन पहले कबूतरी चुटकी चिड़िया के घर आती है और चुटकी चिड़िया से कहती है, कबूतरी, मैंने सुना है कि इस बार तुम भी व्रत रखने वाली हो करवा चौथ का, पर तुम्हारे पास तो पूजा का सामान लेने के लिए पैसे ही नहीं है। फिर तुम व्रत कैसे करोगी? तुमने बिल्कुल सही सुना है कबूतरी, कल करवा चौथ है और अब तक मैंने पूजा का कोई सामान नहीं लिया। अब मुझे फिक्र हो रही है, कहीं मेरा करवा चौथ का व्रत अधूरा न रह जाए। अगर ऐसा है चुटकी, तो तुम अब चिंता छोड़ दो, क्योंकि जंगल के सरपंच ने एक समारोह आयोजन किया है और चील सरपंच ने यह भी कहा है, जो उस समारोह में काम करेगा वह उन पक्षियों को करवा चौथ का सारा सामान और कुछ पैसे भी देंगे। क्या सच में? कबूतरी, तुम नहीं जानती कितनी बड़ी खुशखबरी दी है तुमने। इस तरह से अब चुटकी चिड़िया सारी बात टिंकू चिड़ा को बताती है और टिंकू चिड़ा सरपंच की ओर से किए गए समारोह में काम करने के लिए चला जाता है। पूरा दिन बीत जाता है, समारोह खत्म हो जाता है। घर बैठे सारे पक्षी अपना करवा चौथ का व्रत भी खोल लेती है, परंतु चांद निकलने के बाद भी टिंकू घर नहीं आता और काफी रात हो जाती है। भूख प्यास से व्याकुल होकर बेचारी चुटकी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। बेहोश चुटकी को देख कबूतरी उसके पास आती है और उसे होश में लाकर उससे कहती है, चुटकी, चांद निकल चुका है, फिर तुमने चांद देखकर अपना व्रत क्यों नहीं खोला? मैं बिना अपने पति का चेहरा देखे व्रत कैसे खोल सकती हूँ? मेरे पति समारोह से आते ही होंगे करवा चौथ का सामान लेकर। क्या टिंकू भाई साहब अब तक समारोह से घर नहीं आए? चुटकी, तुम्हें नहीं पता, पर जिस समारोह हो रहा था वहाँ पर भयंकर आग लग गई है और सुनने में यह आया था कि एक पक्षी भी जल गया है। कहीं वह तुम्हारा पति तो नहीं था? क्योंकि जंगल के सारे पक्षी अपने घर आ चुके हैं, सिवाय टिंकू भाई साहब के। कबूतरी की यह बात सुनकर चुटकी चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। वह किसी की बात नहीं मानती और करवा चौथ के व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ और अगली सुबह अधमरी हालत में टिंकू करवा चौथ का सामान लेकर घर आता है। मैंने कहा था ना, मेरे टिंकू जी को कुछ नहीं हो सकता। आखिर मैंने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत जो रखा था, शायद उसी व्रत का नतीजा है जो मेरे पति सही सलामत घर आ गए। यह देख जंगल के सभी पक्षी हैरान होते हैं और चुटकी चिड़िया अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना करवा चौथ का व्रत खोलती है।